त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरुपद नख गण मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। अध्यात्म में जाने के सिर्फ दो ही मार्ग हैं। एक बोध के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अध्यात्म को प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं, धर्म को हम प्राप्त करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तः सुखायमीश्वरम्। और बोध का पर्यायवाची शब्द गुरु है, और गुरु का पर्यायवाची शब्द बोध है। बोध का मतलब होता है सम्यक श्रवण, राइट लिसनिंग। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने सम्यक श्रवण पर बड़ा जोर दिया है, यानी बोध पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। दो ही तरह के हमारे यहाँ सदगुरु हुए हैं। एक जो कहते हैं कि बस परमात्मा बोध से प्राप्त होता है, लेकिन जब सम्यक श्रवण किसी शिष्य के पास अगर हो, तभी वह परमात्मा को बोध से प्राप्त कर सकता है, विवेक से प्राप्त कर सकता है। सम्यक श्रवण का मतलब होता है कि सुना और समझ गया। जैसे जैसे कहा गया बस वैसे वैसे ही शिष्य समझ लेता है, उसको सम्यक श्रवण कहते हैं। सच पूछा जाए तो श्रवण में ही वक्त लगता है, क्योंकि लोग सुनते कहाँ। तो जो सबसे उत्कृष्टतम साधन है अध्यात्म की उपलब्धि के, हुए हैं सम्यक श्रवण। सम्यक श्रवण शिष्य के तरफ से, सदगुरु बोध प्रदान करेगा, शिष्य जो है वह सम्यक श्रवण की क्षमता रखेगा। अगर दोनों की ऐसी हैसियत रहेगी, गुरु की तो हैसियत रहती है कि वह बोध प्रदान कर सकता है, क्योंकि गुरु यह नहीं चाहेगा कि शिष्य का समय जो है व्यर्थ चला जाए। महाभारत कहता है कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न धूमायितम चिरम। मुहूर्त भर में जल जाना श्रेयस्कर है, और धुआं धुआं होकर के जन्मों जन्मों तक जीना ठीक नहीं है, चिरकाल तक जीना ठीक नहीं है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि धक्के खा रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि इतना प्रवचन आज चल रहा है,
जितना ज्ञान आज दिया जा रहा है, टीवी चैनल लगे हुए हैं। आप शौचालय के वक्त में भी उठेंगे सुबह तो टीवी में देखेंगे कि प्रवचन ही चल रहा है। कुछ व्यर्थ के भी सदगुरु पैदा हो गए हैं। जो बोल रहे हैं उसका कारण केवल आर्थिक है, यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरों को सिखा रहे हैं कि धन तो माया है, और फिर यह भी कहते हैं कि माया का दान करना चाहिए। लेकिन लोग भी बड़े समझदार हो गए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि धन माया है, कुछ देते भी हैं, लेने की चेष्टा ज़्यादा होती है। सदगुरुओं के पास, संतों के पास लोग बोध प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की उनकी इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है कि तृष्णा है। और जिस व्यक्ति के पास तृष्णा है, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, कामनाएं हैं, उस व्यक्ति का अध्यात्म से तो दूर का भी संबंध नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति का परमात्मा से तो दूर का भी संबंध नहीं जोड़ सकता है। करीब तो क्या हो पाएगा, क्योंकि कामनाएं हमको परमात्मा से दूर ले जाती हैं, दूर नहीं हटा ही देती हैं, बीच में आकर के खड़ी हो जाती हैं। और जन्मों जन्मों से हमने इच्छाओं की, कामनाओं की परत बना रखी है अपने मन में। तो कुछ सदगुरु ऐसे हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो समझते हैं और चाहते हैं कि हम बोध प्रदान करें, लेकिन शिष्य भी सुपात्र होना चाहिए। शिष्य की भी पात्रता पर डिपेंड करता है बोध। पता लगा कि हम बोध प्रदान कर रहे हैं किसी को, और लेकिन बगल वाला जो है वह इच्छाग्रसित है, वो परमात्मा को भी इच्छा बना रहा है, मोक्ष को भी इच्छा में ही तब्दील कर रहा है, बदल रहा है, क्योंकि परमात्मा कोई इच्छा नहीं है। संपूर्ण इच्छाओं का जब विसर्जन हो जाता है तो परमात्मा प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मुनि मनहारी रूप निहारी, यानी कौशल्या के सामने भगवान प्रकट होते हैं। कहानी कहती है कि भय प्रकट कृपाला, कृपाला प्रकट हुए, दीन दयाला, क्योंकि परमात्मा रहीम है, रहमान है, दीन दयाल है। हम दीन बने हुए हैं। दीन का मतलब होता है जब परमात्मा हमारे भीतर अनुपस्थित हो जाता है तो हम दीन दरिद्र हो जाते हैं। दीन का मतलब गरीबी से लेना देना नहीं है। दीन का मतलब होता है चेतना से जब हम दरिद्र हो जाते हैं, जड़ पदार्थों से हम भर जाते हैं, विचारों से भर जाते हैं, कुविचारों से भर जाते हैं। तो कौशल्या हितकारी, मुनियों के मन को हरण करने वाले, मुनि के मन को शोभायमान करने वाले, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लेकिन अगर कौशल्या के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो इसका मतलब है कि विराट अगर प्रकट होता है, कि राम प्रकट होते हैं, जो रमण करने वाले हैं, कण कण में जो विराजमान है, तो जरूर इच्छाओं का अंत हो गया होगा। कामनाएं नहीं रही होंगी, कौशल्या की आंखें साफ रही होंगी, उनके पास दिव्य दृष्टि रही होगी, तभी बोध को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ही बोध प्रदान करने आ जाता है, अपना पुत्र ही गुरु बन करके आ जाता है, कि सदगुरु बन करके आ जाता है, कि भगवान बन करके आ जाते हैं। तो यह बात शिष्य पर डिपेंड करता है
शिष्य पर निर्भर करता है कि शिष्य की क्वालिटी क्या है, शिष्य की चेतना, शिष्य के चेतना का स्तर क्या है, शिष्य के चेतना की ऊंचाई क्या है। अगर शिष्य बहुत नीचे है अभी आया है कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए कि कुछ शाब्दिक ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए, कि हम थोड़ा विद्वान बन जाएं, कि हमको थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, कि जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ बोलें, तो यानी विचारों को और बढ़ा रहा है, अनुभव से उसको मतलब नहीं है। वह बोध गम्य नहीं हो सकता है, वह बोध को प्राप्त नहीं हो सकता है। कुछ सूचनाओं को संग्रह कर लेगा, इंफॉर्मेशन को संग्रह कर लेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, बोध प्राप्त नहीं करेगा, विवेक प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक श्रवण नहीं है उसके पास, सुनने की क्षमता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। तो प्रथम प्रकार के जो शिष्य होते हैं उनको बोध दिया जाता है, गुरु बोध प्रदान करता है, या बोध के रूप में प्रवेश कर जाता है शिष्य के भीतर, क्योंकि शिष्य धारणा रहित होकर के सुनता है गुरु को। सम्यक श्रवण का मतलब होता है कि पूर्वाग्रह उसमें नहीं है, यानी कुछ पहले से लेकर के नहीं आया है। कई लोग सुनने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं, तो पहले कुछ लेकर के आते हैं अपने भीतर। कुछ रामायण की पंक्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, कि गीता की पंक्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, कि वेदांत के श्लोक याद कर लेते हैं, और वो भी याद नहीं करते हैं, वो भी उसका भी अर्थ उनको ठीक ठीक पता नहीं होता है, मनमाना अर्थ करते हैं, काल्पनिक अर्थ कर लेते हैं। फिर गुरु के पास जाते हैं, और जाते हैं तो सोचते हैं कि गुरु भी अब वही बोलेगा जो हम सुन करके आए हैं, ये जो इकट्ठा करके आए हैं। जैसे हमारे यहाँ महर्षि रमण थे, उनके पास कोई जाता था तो पूछते थे कि क्यों आए हो भाई, इस कारण से आ गए, क्या पर्पस है आने, क्या उद्देश्य लेकर के आए। हम तो कुछ सीखने आए हैं। जो जाए वो बोले कि हम तो कुछ सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं, हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है, कैसे सीखना होता है। तो महर्षि रमण कहते थे कि हाउ टू अनलर्न। रमण कहते थे कि यहां तो मैं कुछ सिखाता ही नहीं हूं, मैं तो मिटाता हूं। मिटने के लिए अगर तैयार तुम हो तो तब कुछ कहा जाए, तो कुछ तुमको बोध प्राप्त हो सकता है, सिखाता मैं नहीं हूं। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना। शिव कह रहा है कि हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। अनुभव का मतलब होता है जो भीतर जाकर के निरीक्षण किया गया, राइट ऑब्जर्वेशन किया गया, सम्यक निरीक्षण किया गया, आत्मा में प्रवेश किया, चेतना के द्वारा निरीक्षण किया गया कि मैं कौन हूं। तो शिव जब डूबे, शिव जैसा जब महर्षि कहिए कि भगवान कह लीजिए, भगवान की ही बात ले लीजिए, तो कहते हैं कि हर तरह से हमने खोज करके देखा, खोजा हमने, पाया, लेकिन पता लगा कि परमात्मा का नाम ही सत्य है, यानी राम नाम ही सत्य है। यह मैं अपने अनुभव से कहता हूं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अगर कोई भजन करने योग्य चीज है, अगर कोई गाने योग्य चीज है,
अगर कुछ अपनाने योग्य चीज है, अगर धारण करने योग्य कुछ चीज है, अगर वास्तविक धारणा के बारे में पूछा जाए तो वास्तविक धारणा यही है कि परमात्मा के सिवाय और कोई परमात्मा नहीं है, और यही हमने अनुभव प्राप्त किया है। इसलिए इसी को में स्थित रहो पार्वती, उमा, अन्यत्र भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी बोध प्रदान करते हैं। महर्षि रमण बोध प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ बातचीत समझ लोगे, कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, कुछ शास्त्रों के बातों को इकट्ठा कर लोगे, इन बातों से तुमको बोध प्राप्त नहीं होगा। तुम चेतना में प्रवेश नहीं कर सकते हो, चेतना के पुजारी तुम नहीं हो सकते हो। इससे और तुम्हारा अहंकार मजबूत होगा, तुम्हारा अहंकार यह समझेगा कि हम जान गए, अब जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। और कई लोग ऐसे मिलते हैं, क्योंकि रोज हम घूमते ही रहते हैं इधर उधर। कभी राजस्थान गए तो कभी मध्य प्रदेश गए, गांव में ज्यादा जाने के लिए हो जाता है। परमात्मा ऐसे जहां ले जाए, शहरों में भी अब जा रहे हैं, लेकिन पहले पहले गांव में ज्यादा गए तो देखे लोगों को बस मूर्ख पंडितों की बातों को सुन सुन करके और इकट्ठा कर लिए हैं। वह पंडित भी नहीं जानता है कि अनुभव क्या होता है, कि जगत सब सपना क्या होता है। जगत को पकड़ने की चेष्टा है उसकी, कथा ही इसलिए कर रहा है, दौड़ ही रहा है दिन रात, इसीलिए कि उसके पास कोई भी अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर हीरा मिल जाता, राम रतन धन मिल जाता, तो फिर भी कथा कह सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। सूत जी भी कहते हैं कथा। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी कथा कह रहे हैं। कथा कहने में कोई उनको लेना देना नहीं है कि दान दक्षिणा मिलेगा। सुखदेव जी भागवत कह रहे हैं, आज के भी पंडित भागवत कहता है। अगर उसको पता लग जाए कि कुछ दक्षिणा मिलेगी नहीं, ऐसे करेगा तो लोग दक्षिणा तो देंगे ही, उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन उसकी जो आकांक्षा बैठी हुई है, उसका जो लौ है, वह परमात्मा में नहीं है। परमात्मा के अनुभव से लेना देना नहीं है। वह इसलिए नहीं बैठ रहा है कि लोगों को अनुभव हो, क्योंकि स्वयं को भी जब स्वयं के पास भी जब अनुभव नहीं है तो हम दूसरों को अनुभव कैसे प्रदान कर सकते हैं। हाँ, कुछ शब्द याद कर लिए हैं, कुछ चौपाइयां। वो जानता है मनुष्य के खोपड़ों को कि हिंदू है तो इसको क्या सुनाना चाहिए, हिंदुओं में भी जो राम को मानने वाला है इसको क्या सुनाया जाए। अगर पता लग जाए पंडितों को कि रावण पर हम प्रवचन करेंगे और ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वह राम पर प्रवचन नहीं करेगा, राम पर वक्तव्य नहीं दे सकता है, तो रावण पर भी वक्तव्य दे सकता है, उसके पक्ष में बोलेगा। दुर्योधन के पर कथा कहने के लिए अगर उसको कुछ मिल जाए ज्यादा, तो दुर्योधन पर प्रवचन करेगा। वो लोगों को दिमाग को देखता है, जैसे राजनेता लोगों के दिमाग को देखते हैं कि जनता क्या चाह रही है। तो जनता चाह रही है कि राम मंदिर बने, साधु चाह रहे हैं राम मंदिर बने। नेताओं को राम मंदिर बने कि न बने उससे तात्पर्य नहीं है। वो तो हवाओं को देख रहा है, एक हवा कहाँ चल रही है। पूरब की हवा चलेगी तो पूरब चला जाएगा, पश्चिम की हवा चलेगी तो पश्चिम चला जाएगा। वो कोई क्रांतिकारी नहीं है, क्रांतिकारिता का स्वभाव उसमें नहीं है, कोई बोध नहीं दे सकता है, क्योंकि खुद में ही बोधहीनता भरी हुई है, तो दूसरों को बोध क्या प्रदान कर सकता है। तो पहले के हम अभी कह रहे थे कि प्रथम जो महाशय होते हैं, माने जो सद्गुरु होते हैं, तो ऐसे साधकों को चुनते हैं जो कि सम्यक श्रवण की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, इन्हें गिने हैं कि जो सुने और समझ गए। इससे भागवत कहा जाता है। भागवत में क्या होता है कि परीक्षित सुनता है। परीक्षित का मतलब होता है प्रमाणिक व्यक्ति।
ऑथेंटिक पर्सन। तो शुकदेव जी सुनाते हैं तो राजा परीक्षित सुन लेता है, सुन ही नहीं लेता है, समझ जाता है। सुनने का मतलब जाना होता है। राइट लिसनिंग का मतलब होता है, सम्यक श्रवण का मतलब होता है कि सुने और समझ गए, बस पीते चले जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं। जैसे जूस हम पीते हैं कि शरबत पीते हैं। इसलिए भागवतकार लिखते हैं कि पीवत भागवतम रसमालया, यानी बार बार पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, पीते ही चले जा रहे हैं। डुबकी लगा गए कि डूब ही गए उसी में। शराब पी नहीं रहे हैं, शराब ही हो गए, अब पीने की भी क्या जरूरत है। शराब, आपने कभी नहीं सुना होगा कि शराब को पीता है, क्योंकि शराब को शराब पीने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम जो सदगुरु होते हैं, सन्यासी होते हैं, महात्मा होते हैं, तो बोध प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को सबसे पहले सांख्य योग सुनाते हैं। कहते हैं कि आत्मा को समझ लो और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान से पवित्र करने वाला इस संसार में और दूसरा कुछ भी नहीं है। तू तो क्षत्रिय है, तू समझ, स्मरण कर अपने को कि तुम कौन हो। तो महर्षि रमन भी यही कहते थे कि तुम कौन हो, हु एम आई। तुम स्वयं को जान लो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रामायण में भी राम कहते हैं यही सबरी को कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि जो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाए, जो स्वयं को जान ले। क्योंकि हम जो स्वयं को भी नहीं जानता है वो राम को कैसे जान सकता है। इसलिए रमन कहते थे कि जानो स्वयं को कि तुम कौन हो। पूछो अपने से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछते पूछते एक दिन तुम जान जाओगे कि कौन हो। उत्तर आ जाएगा भीतर से, जल्दी ना करना, बस पूछते चले जाओ, अखंड रूप से पूछते चले जाओ। धारणाओं से रहित होकर के पूछते जाओ, इच्छाओं से रहित होकर के बस पूछो, बस पूछो। महामंत्र बना लो, क्योंकि पहले तो संस्कृत में मंत्र बनते थे कि महामंत्र बनते थे, लेकिन रमण ने हिंदी में मंत्र बनाया। हिंदी में बोले कि बस पूछो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। सोहम हमारे यहां मंत्र था। सोहम सोहम लोग जपते हैं, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। उन्होंने कहा कि सोहम नहीं, क्यों मैं हूं, यह ना कहो अभी, क्योंकि हो सकता है कि अहंकार आ जाए बीच में। अहंकारे कहने लगे कि मैं परमात्मा हूं। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमारे देश में ना कि हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। तो क्या होता है कि ब्रह्म तो गौण हो जाता है और मैं पर एम्फेसिस होता है, मैं पर जोर ज्यादा पड़ जाता है, मैं स्ट्रांग हो जाता है, अहंकार दिखने लगता है। वहां था कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म पर जोर ज्यादा होता, मैं पर तो जोर ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पूछो कि मैं कौन हूं, कोहम। सोहम नहीं, कोहम करो, उसको बदलो। और जहां तुम स्वयं को समझने में समर्थ हो गए तो फिर दूसरों को समझने के लिए तुमको अलग से अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है, अलग से जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरत नहीं है। तो पहले सदगुरु जो हैं वो ऐसे शिष्य को सिखाते हैं जैसे राम हैं, वशिष्ठ हैं। राम वशिष्ठ से पूछते हैं। हमारे यहाँ एक किताब है बहुत कीमती, योग वासिष्ठ, हाई क्वालिटी का किताब है। अष्टावक्र गीता, महागीता उसको कहते हैं। वेदांत है कि उपनिषद है कि ब्रह्मसूत्र है, ये सब उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल नदी के किनारे खड़े हैं। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं, एक जो हमने अभी बताया सम्यक श्रवण करने वाले आते हैं, मैं उनको बोध प्रदान करता हूं। क्योंकि क्या हुआ कि एक शिष्य आया बुद्ध के पास, अभी शिष्यता तो ग्रहण भी नहीं किया था,
अभी तो यह भी नहीं कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि दीक्षा लिया था, कि संगम शरणम गच्छामि, कि धम्मम शरणम गच्छामि, कुछ कहा नहीं था। आया और बुद्ध की आंखों में झांका, प्रवचन चल रहा था, बुद्ध बोल रहे थे और उनकी आंखों में डालता है आंख, फिर बुद्ध उसको देखते हैं। बुद्ध भी समझ जाते हैं कि हाई क्वालिटी का चेला है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन जैसा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि 18 अध्याय सुनाना है। तो झांकता है और फिर आता है उनके पास और प्रणाम, पैर छूता है और बस वहां से चल देता है। अब तो कई शिष्य जो थे, आनंद विशेष रूप से था क्योंकि वो बुद्ध के पास हमेशा रहता था, ज्यादा ध्यान रखता था कि क्या हो रहा है इनके बीच, और कोई आ रहा है तो उनके बीच क्या हो रहा है। इन चीजों पर गौर ज्यादा करता था, स्वयं पर गौर कम करता था, बाहर देखता था कि क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि रात को पूछ देता है गौतम बुद्ध से कि भंते हमको यह बताइए कि हमने कल देखा कि प्रवचन के क्रम में एक नौजुवक आया और आपकी आंखों में झांका, आपने उसकी आंखों में देखा और कुछ हुआ नहीं, और वहां से वह चल देता है मुस्कुराते हुए। तो हम समझे नहीं कि इतना जल्दी क्या कुछ हो गया, क्या बात किया, क्या हुआ। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ए वर्ड इज एनफ फॉर द वाइज मैन। इंसान के लिए इशारे ही काफी होते हैं। अच्छे साधक जो होते हैं, समझदार साधक जो होते हैं, मुमुक्षु जो होते हैं, उनको समझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बुद्ध कहते हैं कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक घोड़े वैसे होते हैं कि स्वामी को देखते ही समझ जाते हैं कि इशारा हो गया चलने के लिए, उनको कुछ भी कोड़े की छाया भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे प्रकार के घोड़े होते हैं, उनको कोड़ा दिखाना पड़ता है तो छाया फिर आगे बनती है, छाया को देख करके फिर दूसरे घोड़े चलने वाले हैं, वो भी तीव्रगामी होते हैं। और तीसरे प्रकार के घोड़े होते हैं कि एक आध चाबुक उनको देना पड़ता है। और चौथे हैं कि बस जब तक 10-5 कोड़े उनको न लगे तब तक वो तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, बीच बीच में भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका तीव्रगामीपन जो है वो कमने लगेगा, गिरने लगेगा। इसलिए घोड़े 4 प्रकार के होते हैं और उसमें तीव्रतम अश्व है। अश्व था वह जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, वो समझ गया कि क्या करना है, बोध ही पर्याप्त है कि मैं परमात्मा हूं, मैं सत्य हूं, हमारा कर्तव्य क्या है। क्योंकि अगर मैं सत्य हूं, अगर मैं परमात्मा हूं, मंसूर ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं हकीकत हूं। मुसलमानों ने सूली दे दिया। हमारे देश में कोई हम ब्रह्मास्मि कहता है तो उस पर लोग थोड़ा बहुत भले कुछ बोल दें, लेकिन सूली नहीं देते हैं, कि जान से नहीं मार डालते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वेदांत की परंपरा है कि कोई अगर कहे कि मैं भगवान हूं, कि मैं परमात्मा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि अनलहक बोध प्राप्त हुआ होगा, उसको दिखा होगा भीतर की। तो जो कहा जाता है तो वह तो सब पूरा जो है हमारे भीतर भी वही बैठा हुआ है जो सबके भीतर है। समष्टि चेतना का बोध हुआ होगा उसको। मुसलमानों ने सोचा कि कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो कई ऐसे शिष्य होते हैं जो कि बोध को प्राप्त करके तत्काल ही परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरे प्रकार के शिष्य कैसे होते हैं? दूसरे प्रकार के शिष्य होते हैं, उनको साधना बतानी पड़ती है, खोज में निकलते हैं गुरु के। फिर बहुत दिन तक बैठना पड़ता है। कछुक काल करिए सत्संगा, गोस्वामी जी ठीक कहते हैं कि तुरंत नहीं हो जाएगा। ब्रह्म भंगा तुरंत नहीं होगा,
भ्रम का विनाश तुरंत नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रम जन्मों जन्मों से भरा पड़ा है, डिल्यूजन हमारे पास है। रस्सी को हम सांप समझने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हम अंधेरे में हैं, हमारे पास टॉर्च नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है। इसलिए मजबूरी भी है, ठूठे पेड़ को हम भूत समझ रहे हैं, प्रेत समझ रहे हैं, कि देवता समझ रहे हैं, और भयभीत हो जा रहे हैं। निरीक्षण करने की क्षमता नहीं है। तो दूसरे प्रकार के जो शिष्य होते हैं तो रगड़ खाते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, लग जाता है बहुत दिन, जन्मों जन्म लग जाता है। तब तो जिज्ञासा उनमें आती है, इधर उधर सुनते हैं, महात्माओं में बैठते हैं। फिर जब निकलने लगते हैं तो दिक्कतें आने लगती है, उनकी पत्नियां टांग खींचती है। जैसे हमारा एक शिष्य है, तो उसको हमने जब साधना बताया तब बदलना जरूरी था। तो उसने एक दिन कहा कि ऐसा है कि उसकी पत्नी, कि हमारी पत्नी जो है वो तो बड़ी नाराज हो रही है। उसकी पत्नी एक दिन क्या हुआ कि हमारे कमरे में जो हम ठहरे हुए थे वहां आ गई, और वहां कहने लगी कि हमारा घर बर्बाद कर देंगे आप, घर बर्बाद हो जाएगा। ये क्या बता रहा है इनको? और अपने पति को कह रहा है कि कहीं सन्यासी से दीक्षा लिया जाता है, साधुओं से लिया जाता है दीक्षा। साधु का मतलब उसका था कि जो पाखंड जो भरे हुए हैं, पाखंडी लोग जो चारों तरफ घूम रहे हैं। क्योंकि जो ठीक ठीक सिखा रहे हैं, जो शून्यता में प्रवेश करवा रहे हैं, जो निर्माण में ले जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ तो रहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि शून्य होना पड़ेगा। क्योंकि शून्य के पास शून्य ही बैठाया जा सकता है। अहंकारी जहां है वहां परमात्मा नहीं रह सकते हैं। तो एक व्यक्ति निरहंकार में जा रहा है, बगल में सारे माँ की, पिता की, बच्चे की, बेटी की, बेटा, पड़ोसी सब समझाने में लगे हैं कि नहीं, अहंकार में ही रहो, अहंकार में ही रहो, अहंकार में ज्यादा रहने में ठीक है। क्या तुम सीख लिया बकवास? एक व्यक्ति को हम कुछ ध्यान सिखाए थे, सब लोग कहने लगे कि उस पागल के पास आप क्यों चले गए, तुम तो पागल हो जाओगे, अब भूल करके भी वहां न जाना उसके पास। एक दिन गए सो गए, एक दिन कुछ किए सो किए। तो क्या है कि दूसरे तरह के जो लोग होते हैं उनको कुछ फिर साधना ही बताई जाती है, थोड़े चलते भी हैं, अनुभव भी हल्का फुल्का हुआ, कुछ साइकिक अनुभव हुए, एक्सपीरियंस हुए, लेकिन फिर क्या है कि आ गए चारों तरफ से, चिराग जल तो गए हैं मगर बुझ न जाए कहीं, हवाएं तुंद हैं, हर लौ में थरथराहट है। चिराग तो जल गए, लेकिन चिराग जले लेकिन आंधियां भी तो आ गई। ये सब पत्नियां की, बेटे की, पति की, बाप की, मां, इन लोगों को मोह माया क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि सत्य की तरफ यात्रा नहीं करने दे रहा है अपने बच्चे को। अगर कोई लड़की यात्रा करेगी तो उसका पति बोलेगा, अगर उसकी पत्नी अगर यात्रा कर रही है तो, अगर पति यात्रा कर रहा है तो पत्नी बोलेगी, लड़ाई करेगी, झंझट करेगी, तकिया फेंकेगी। इसलिए जीसस का एक वचन बड़ा प्रसिद्ध है और हमको अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर वचन है। पहले तो जब पढ़े तो हम अचका गए, क्योंकि जीसस ने कहा कि हम शांति करवाने नहीं आए हैं। जैसे हमारे उपनिषद में हमने पढ़ा था, अपने उपनिषदों में, कि सब मंत्र बोल करके और ऋषि का कहता है कि ओम शांति शांति शांति। जीसस ठीक उल्टा बोलते हैं। जीसस कहते हैं कि मैं कोई शांति करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो झगड़ा करवाने के लिए आया हूं, लड़ाई करवाने के लिए आया हूं। तो वक्तव्य बहुत देर के बाद समझ में आया, कुछ दिन लगे उसको समझने में कि क्या जीसस कह रहे हैं। यानी जीसस से कहने का मतलब है कि एक घर में अगर पत्नी साधना करती है और पति अहंकारी बना रहता है, कि उसका बेटा अहंकारी है, कि और घर वाले अहंकारी हैं, तो वहां तो टिकना असंभव हो जाएगा। मीरा कहां टिक पाई? मीरा को घर छोड़ना पड़ा,
बड़ा दुख दिया गया, जहर दिया गया, क्योंकि अड़चने आने लगी कि छत्राणी और जाके चमार से दीक्षा ले, रविदास से। तुलसीदास भी मौजूद थे उस जमाने में, पंडित थे, लेकिन उनके पास नहीं जाती है, क्योंकि वो राम भक्त थे। धनुष बाण लियो हाथ, तुलसी झुके न माथ। और मीरा तो कह रही थी कि सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। अब कहां से तालमेल बैठे? तो तालमेल भी तो बिठाना पड़ता है संतों में, क्योंकि शिष्य कैसा है तो गुरु को कैसा होना चाहिए। कोई कृष्ण प्रेमी है तो वहीं न जाएगा कोई जो कृष्ण से प्रेम करता है। तो मीरा जाती है रविदास के पास, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है घर वालों में। फिर साधुओं में और बैठने लगती है, साधुओं में सत्संग करने लगती है। तो फिर लोग उसको व्यभिचारिणी कहते हैं कि वैश्या कह देते हैं। ये आचरण इसका गिर रहा है, क्योंकि अब इतने बड़े घर के होकर के और बाहर नाच रही है घुंघरू पहन करके, कि साधुओं में बैठती है, इधर उधर जाती है, उधर उधर बैठती है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये अब किसी काम की नहीं रही। तो हम भी कई जगह साधना सिखाते हैं, तो क्या होता है कि चल नहीं पाता है, थोड़े दिन चलता है, क्योंकि जिज्ञासु बस वाणी का ऐसा प्रभाव है, परमात्मा की वाणी का ऐसा प्रभाव है, शास्त्रों का ऐसा प्रभाव है कि कोई जाग जाता है, लेकिन सदा के लिए जागता नहीं है। अब हिम्मत तो उसकी टूट जाती है, बीच में टांग खींचने वाले लोग मिल जाते हैं। अब तो उपाय यही था, हमने कहा कि अब उपाय तो यही है, जब तुम हमसे पूछ रहे हो कि पत्नी परेशान कर रही है, कि माँ इधर उधर की बातें कर रही है, कि पिता कर रहे हैं, हमने कहा कि या तो तुम छोड़ो अब साधना को, होटल लाओ, या तो तुम, हमने कहा कि या तो तुम साधना को छोड़ो अब, हमने कहा कि या तो साधना को छोड़ो और हमको छोड़ो, और फिर अपना पत्नी जो कह रही है, कि माँ कह रही है, कि घर वाले जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात मानो, और तो कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है कि इनको छोड़ो और फिर संन्यास के लिए तैयार हो जाओ, जंगल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पहले लोग जंगल में चले जाते थे, उसका कारण यही न था, क्योंकि जनक जंगल में नहीं जाते हैं, अष्टावक्र जंगल में नहीं जाते हैं, राम भी जंगल में नहीं जाते हैं। जब आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वशिष्ठ जब बता रहे थे, तब कृष्ण भी नहीं कहीं गए, बहुत लोग नहीं गए, क्योंकि सब लोग सहयोग कर रहे थे, अनुकूल परिस्थितियां थी। कुछ तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई अब तो इसमें विवेक की जरूरत है, अब तुम चुनाव करो, चयन करो, तुम क्या करना चाहते हो। तो वहां तक तो जाना बड़ा कठिन है, सूर्य तक पहुंचना, यह तो साधारण सूर्य है, फिर भी कोई नहीं पहुंच सकता इस सूरज के सामने भी। ऐसे कहानी है कि हनुमान जी सूरज को खा गए थे, लेकिन कहानी है, पहुंचे नहीं थे सूरज को खाए नहीं थे। छलांग लगाए थे कि पहुंच जाएं, कई लोग छलांग लगाए थे, जटायु छलांग लगाया था कि उसका भाई संपाति था। पुराणों में कथा है, कि रामायण में कथा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी भी छलांग लगाए थे, लेकिन वहां जब गर्मी जब आने लगी, हीटनेस जब पैदा हुआ सूरज का, तो फिर वहां से गिरते हैं उदयगिरी नामक पर्वत पर, और उनकी हनु टूट जाती है, ठोड़ी टूट जाती है। उसी दिन से तो उनका नाम हनुमान पड़ता है।
तो प्रश्न पूछने की क्षमता का जब विकास हो जाए, अभी बोध तो हम प्राप्त न कर सकते हैं, वह तो पहली प्रक्रिया हुई कि जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, कि राम हैं तो वशिष्ठ से थोड़ा सा भी संवाद कर लेते हैं और बस योग वशिष्ठ नाम के किताब पैदा हो जाता है कि जनक थोड़ा सा सुनते हैं ज्ञान क्या होता है, कि मुक्ति क्या होता है, कि वैराग्य क्या होता है। और अष्टावक्र कहते हैं कि तुम बस साक्षी हो जाओ हर चीजों के, विश्व का साक्षी हो जाओ और सुखी हो जाओ। साक्षी जब हो जाओगे तो सब ज्ञान समझ में आ जाएगा और वैराग्य समझ में आ जाएगा और मुक्ति समझ में आ जाएगी। जब तक तुम साक्षी नहीं हो जाते हो, सत्य अहिंसा को धारण करके, ऋजुता को धारण करके, सरलता को धारण करके, इच्छाओं का विसर्जन करके और बस उसका साक्षी हो जाओ। साक्षित्व का जहां फूल खिलेगा तो तुम सब कुछ जान जाओगे, सर्वज्ञ हो जाओगे तुम। और इतना कहना ही था कि जनक की तैयारी थी, सब लोगों को तो ऐसे हो नहीं सकता है। राम को भी तैयारी करनी पड़ी थी। योग वशिष्ठ बड़ी मोटी किताब है और फिर बड़े लास्ट में राम को तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, बोध प्राप्त होता है। योगाभ्यास करते हैं, रात रात भर योगाभ्यास करते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि इनमें वैराग्य जबरदस्त है। वैराग्य जबरदस्त था लेकिन अभी वीतराग नहीं आया था। वैराग्य का मतलब होता है कि राग के विपरीत तो चले गए लेकिन अभी स्थिति नहीं हुई है। अभी वैराग्य तो डोलते रहता है, कभी कमजोर भी हो जाता है, कभी मजबूत भी हो जाता है, लेकिन वीतराग में स्थिति होती है। वीतराग में तत्व ज्ञान होता है, क्योंकि वीतराग न तो राग है न विराग है। राग का उल्टा विराग है। लेकिन दोनों से जब हम परे चले जाते हैं, ऊपर जब उठ जाते हैं, दोनों का जब साक्षी हो जाते हैं तो वीतरागता पैदा होती है। तो राम को भी बहुत वक्त लगता है प्राप्त करने में। कुछ दिन चलता है सत्संग, कुछ दिन अब योगाभ्यास चलता है, जबरदस्त साधना करनी पड़ती है। लेकिन जनक पहले ही से किए हुए थे, बस बोलते हैं अष्टावक्र और परम तत्व में प्रवेश उनका हो जाता है। बोलना कि विश्व के साक्षी होकर के सुखी हो जाओ, और बस गिरे और समाधिस्थ हुए और फिर उठे तो देखे कि बस सारे स्वप्न विदा हो चुके थे, सारे भ्रम टूट चुके थे। अब कोई भी विभ्रम नहीं बचा था, कोई भी डिल्यूजन नहीं था, कोई भी हैलुसिनेशन नहीं था। शुद्ध प्रकाश का बोध हुआ। और कहानी कहती है कि अपना पैर छूने लगते हैं। अष्टावक्र बैठे हुए थे सामने, आदमी गुरु के पैर छूता है। हमारी परंपरा थी पहले कि गुरु की का पैर छुओ जब ज्ञान हो जाए तो। लेकिन अष्टावक्र क्या करते हैं कि स्वयं का पैर छूते हैं। और अष्टावक्र जो गुरु बैठे हुए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। आजकल के गुरु को बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर कोई अपना पैर छूने लगे तो, क्योंकि अभी तो हम शिक्षा देते हैं दूसरों को कि तुम दूसरों का पैर छुओ। लेकिन अष्टावक्र समझ गए होंगे कि अब इनको बोध हो गया, इनके भीतर का जो प्रकाश है और हमारे भीतर का जो प्रकाश है एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे किसी से कोई प्रश्न किया जाए कि अमेरिका की बिजली और इंडिया की बिजली में क्या फर्क होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? पहले तो सोचने लगेंगे कि हाँ, अमेरिका की बिजली, इंडिया की बिजली, कि भारत का दर्शन शास्त्र, भारत का दर्शन, दूसरे देशों का दर्शन, भगवान का दर्शन, तो फिर तो भगवान कई हो जाएंगे, अमेरिका के भगवान अलग हो जाएंगे। कि जीसस ने जिसको दर्शन किया वो अलग हो जाएगा। कि अष्टावक्र ने जिसको देखा था वो अलग परमात्मा था। कि राम वाले जब देखेंगे, राम को मानने वाले, तो उनको परमात्मा अलग मिलेगा। नहीं, सबको ही उसी प्रकाश का बोध होगा। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए घृत दिया न बाती। वह तो परम प्रकाश है, असम में वही प्रकट होता है। प्रकाश के बारे में कोई संप्रदायों में लड़ाई नहीं है। केवल नीचे जिनका दिमाग क्षुद्र है
जो सोचने में समर्थ नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके में सूक्ष्म रूप से अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ है, जो साधना करके वहां की परम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं किए हैं, उनको भेद दिखाई पड़ता है। लेकिन ज्ञानियों को तो अभेद दिखाई पड़ता है। उनके लिए कौन हिंदू की, कौन मुसलमान की, कौन ईसाई की, कौन पारसी की, कौन जैन, कौन कबीरपंथी। इससे जब तक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, आप ज्वाइन करिए किसी में जाकर के। लेकिन अगर जिंदगी भर जन्मों जन्म में अगर यही बकवास करते रहे तब तो फिर उपलब्धि ही नहीं हो पाएगी। तो दूसरे प्रकार के जो होते हैं शिष्य, खोजते हैं, सत्संग करते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं। उनमें भी कई तरह के लोग होते हैं। कुछ तो लोग होते हैं कि स्वयं के भीतर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, धारणा लेकर के जाते हैं, उत्तर पहले से ही तैयार कर लेते हैं। जैसे कैसे विद्यार्थी कमजोर होता है तो क्या करता है कि कोई प्रश्न गणित का हल करने के लिए होता है तो उत्तर पीछे लिखे होते हैं, उनमें उनका पन्ना पलट करके और देख करके और लिख देता है। उसमें बीच का जो प्रोसेस था उसको बिना समझे हुए और क्या करता है कि उत्तर को लिख दिया जाता है वहां। और जब तक कोई प्रोसेस को नहीं समझ ले, प्रक्रिया को ना समझ ले, विधि को ना समझ ले तो एक कहानी कह करके मैं आज का प्रवचन का समापन करूंगा। हमने सुना है कि 4 स्त्रियां जो थी एक महात्मा के पास जाया करती थी सत्संग करने के लिए। बरसों हो गया, 2-4 साल बीत गए, लेकिन अभी दीक्षा नहीं दी जा रही है। गुरु स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वह फकीर स्वीकार नहीं कर रहा है, वह सन्यासी अपने आश्रम में इजाजत नहीं दे रहा है आने के लिए। तो फिर इंतजार भी कब तक चले? तैयारी भी हमारे भीतर है भाई। कौन गलती है तो वह बता दीजिए, तो गलतियों में भी हम सुधार कर लें। तो अभी नहीं बताया जा रहा है, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, कमिंग एंड गोइंग हो रहा है, आवागमन हो रहा है, यात्रा नहीं हो रही है। तो फिर चारों स्त्रियां जाती है और कहती है कि ऐसा है कि अब हम नहीं मानने वाले हैं, हमें बताइए कि कोई गलती है कि क्या है, लेकिन हमको अब दीक्षा देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इंतजार का भी एक समय होता है। तो गुरु कहता है कि ठीक है भाई, आ जाओ तुम एक एक करके आ जाओ हमारे पास। और एक जो है शिष्या तो अभी हुई नहीं थी, अभी तो होना था, होने वाली शिष्या कह लीजिए, एक जाती है वहाँ। गुरु अंदर बैठा हुआ है अपने कमरे में जहाँ दीक्षा देता था, दीक्षा संस्कार करता था। पूछता है कि ठीक है तुम आ गए, बैठ जाती है पैर छू करके। गुरु कहता है कि एक प्रश्न यह है कि अगर तुम कहीं दूर देश यात्रा कर रही हो नाव में बैठ करके, और नाव में 50 पुरुष और बैठे हुए हैं और तुम अकेली हो, और क्या होता है कि तूफान आता है और नाव गड़बड़ होने लगता है कि नाव डूबने के कगार पर आ जाता है। तो बीच में एक टापू है, उस पर जाकर के सब लोग रहने लगते हैं। तब तुरंत तूफान तो समाप्त होने वाला है नहीं। तो तुमसे मैं यह पूछ रहा हूं कि तुम अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा कैसे बचाओगी, क्योंकि वहां 50 पुरुष हैं, तुम अकेली हो। तो अकेली हो तो तुम अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचाओगी? यही प्रश्न है हमारा। तो पहली जो थी वो कहती है कि ऐसा है कि अगर ऐसी बात है कि 50 पुरुष हैं, हम अकेले हैं, तो हम तो कमजोर पड़ गए, तो हम तो अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा सकते हैं। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं कि कैसे बचाओगी, तब तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे कि आत्महत्या कर लेंगे, वहाँ आगे बढ़ेंगे और जहाँ देखेंगे कि ज़्यादा पानी है वो उसमें डूब जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे, अपने देह का ही अंत कर लेंगे, देहांत हो जाएगा। फिर मुर्दे की तो कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है। इस तरह से हम अपनी इज्जत बचाएंगे कि प्रतिष्ठा बचाएंगे। गुरु कहता है कि ठीक है, बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम उत्तर देने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि तुम स्वयं ही जानते हो कि उत्तर क्या होता है। गुरु के पास आया ही जाता है इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं। अगर हम जानते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, तो गुरु को अगर जान के हम कर लेंगे, पानी तो ठीक है कि छान करके पी लेंगे, लेकिन जिस दिन गुरु को हम जान लेंगे तब तो गुरु हम खुद ही हो गए। हम तो गुरु घंटाल खुद ही हो गए, महागुरु हम खुद ही हो गए। गुरु को कोई जान नहीं सकता है, और जिस दिन कोई गुरु को जान गया तो उसको शिष्य होने की जरूरत नहीं है। वहां तो श्रद्धा करनी पड़ती है। कोई गलत भी गुरु मिल सकता है, गलत भी महात्मा मिल सकता है, गिरावट भी आ सकता है। हम भी जब संन्यास लिए थे तो कई साधु संत मिले पाखंडी, और हमको बड़ा भटकाए, इधर उधर किए। कुछ दिन तक हम बहुत रोगग्रस्त हो गए उसी चलते, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को ललकार दिया कि अच्छा प्रवचन करते हैं तो इनसे खूब पूछो ताछो, बकवाए इसी 4-5 घंटे। हमने कहा कि ऐसा है कि इस समय हमको मौन रहने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है, हमको बोलने की इच्छा नहीं है। लेकिन वो तो चालबाज था, वो तो लाया ही था इसीलिए हमको, किससे धंधा करवाएंगे। तो भटकना भी पड़ता है। तो फिर गुरु कहता है कि जाओ तुम, अब चले जाओ, तुम्हारा उत्तर हम समझ गए, तुम खुद ही हल करने में समर्थ हो, तुम समाधान करने में समर्थ हो, अपने को उत्तर देने में समर्थ हो, इसलिए दीक्षा देने की क्या जरूरत, जाओ दूसरे को भेजो। फिर दूसरी आती है स्त्री, उससे भी यही प्रश्न कि नाव में हो कि यात्रा तुम कर रहे हो, तूफान आ जाता है, बगल में एक टापू मिल जाता है, कैसे प्रतिष्ठा बचाओगी अपनी। उसी कहानी को दोहराता है, उसी घटना को दोहराता है। तो दूसरी वाली जो थी, वो कहती है कि हम अपनी प्रतिष्ठा बचा लेंगे, 50 पुरुषों में से एक पुरुष जो सबसे शक्तिशाली होगा उससे हम विवाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, प्रेम कर लेंगे, रूह हमारा प्रेमी बन जाएगा कि पति बन जाएगा, और फिर सबको मार करके गिरा देगा, सबको परास्त कर देगा, फिर हमारी प्रतिष्ठा बच गई। क्योंकि अपने पति से कि प्रेमी से प्रेम करना तो कोई गलत बात है नहीं। उसने कहा कि लेकिन गलत है, तुम शक्ति की आकांक्षा कर रहे हो, परमात्मा शांति में प्राप्त होता है। फिर तुम निष्कर्ष खुद ही निकाल लिए। तुमसे मैं यह पूछता हूं कि कोई जरूरी तो नहीं है कि 50 पुरुषों को अकेले वह पुरुष मिटा डाले कि नष्ट कर डाले, तो उस पर विजय हासिल कर ले। 50 पुरुष अगर इकट्ठा हो जाए तो पहलवान व्यक्ति को भी परास्त किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारा उत्तर भी कोई उचित नहीं है, तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं, इससे तुम भी जा सकती हो, तीसरे को भेजो। तीसरी आती है, फिर उससे भी वही प्रश्न किया जाता है। वो तो हंसने लगती है खिलखिला करके। गुरु ने कहा कि तुम हंस रही हो, प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं। उसने कहा कि हमारे लिए तो कोई प्रश्न नहीं है, ना कोई उत्तर है, क्योंकि वह एक वेश्या थी। उसने कहा कि हम तो रोज संसर्ग ही करते रहते हैं पुरुषों से, इसलिए हम तो सबको मिला लेंगे, 50 को भी मिला लेंगे, 50 को ही हम ठंडा कर देंगे कि शांत कर देंगे। इसलिए हमारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं है, जीवन में कोई प्रश्न नहीं है। कहता है कि जिसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, समयक प्रश्न जिसको हम अभी कह रहे थे, समयक श्रवण, यहां है समयक प्रश्न। गुरु कहता है कि समयक प्रश्न करने की कला जिसमें नहीं है, वह
समय को उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता है, राइट आंसर उसको नहीं दिया जा सकता है। और तुम तो बिल्कुल समाधान ही लिए बैठी हो, तो तुम जा सकती हो, क्योंकि जो जिसका समाधान हो गया तो समाधि तो मिल ही गई उसको। भेजो चौथी को, चौथी आती है, फिर उससे भी वही पूछा जाता है। वो सीधा सीधा कह देती है कि गुरुदेव से अगर हमको सब कुछ पता होता तो फिर हम आपके पास क्यों आते। मैं कुछ भी नहीं जानती हूं इसके संबंध में, आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट। आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शरणागति हैं। शिष्यस्ते त्वाम माम साधि त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते त्वाम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, अर्जुन कहता है। हालांकि उस समय शिष्य बना नहीं था, लेकिन कहता है कि हम समर्पित हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। वो तो लास्ट में करता है जब कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों कर्मों को छोड़ और आ जा मेरी शरण में, कि मुझे एक की शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। उस दिन उसकी शरणागति पूरी होती है। उस दिन तो छोटी मोटी जिज्ञासा कर रहा था कि हल हो जाए मामला, निकल भागे यहां से, युद्ध न करना पड़े। परिपूर्ण शरणागति उसी दिन प्राप्त होती है जब कृष्ण कहते हैं कि आ जाओ, और उसको भी दिख जाता है कि अब शरण के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो स्त्री कहती है गुरु से कि हम शरणागति हैं, आपके शरण में आए हुए हैं, हम कोई उत्तर नहीं जानते हैं। और उसको ले लिया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। इतना कह करके हम अपने प्रवचन को समाप्त करता हूं। ओम शांति 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 ही।